क्या आप लोगों को पता है कि किस एक्ट या किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी शासन करने की शक्तियां होती हैं भारत के ऊपर, उसको ट्रांसफर यानी हस्तांतरित कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जय हिंद एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। सबसे पहले तो हम इस एक्ट के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, 1858 से पहले क्या था, कंपनी का रूल भारत के ऊपर चल रहा था। उनके रूल के दौरान क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं जो हैं भारत के अंदर उत्पन्न होती हैं, जिससे भारत के लोगों के मन में बहुत सारे गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा क्या है झटका लगता है। उन्हें लगता है कंपनी की अब क्या है बस की बात नहीं है भारत को प्रॉपर गवर्न करना, एंड दैट इज वाई आपका ये एक्ट लाया जाता है। ठीक है, इस एक्ट के हम मेन फीचर्स की बात करें तो पहला तो यही किया जाता है, क्राउन रूल की यहाँ से शुरुआत होती है। यानी इससे पहले कंपनी का रूल चल रहा होता है, उसे खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है लागू कर दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको बदल करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया का एक नया पोस्ट बनाया जाता है। ठीक, जो पहले वाइसरॉय बनते हैं वो रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। फिर इसमें क्या किया जाता है कि डबल गवर्नमेंट का खत्म किया जाता है, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनको खत्म करके एक नए पोस्ट का गठन किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या काम रहता है कि भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके पास पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है। ठीक है, ये कौन था, सो ही वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट का ये मेंबर होता है। ठीक है, अब इस सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए एक काउंसिल गठन किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है कि सेक्रेटरी को क्या करना, एडवाइज करना। ठीक है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रहती है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही रखी जाती है। ठीक है, फिर अगला क्या किया जाता है, इसमें सेक्रेटरी स्टेट इन काउंसिल जो होती है सो कॉर्पोरेट बॉडी बताया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्ट से पहले जो सारे लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं वो कंपनी संभालती है, लेकिन जब कंपनी को हटा दिया जाता है तो क्या किया जाता है कि भैया सवाल बनेगा ना, लीगल अथॉरिटी कौन संभालेगा। तो क्या कहा जाता है कि स्टेट इन काउंसिल जो है वो अब लीगल सारी अथॉरिटी जो है सारी चीज जो है मैनेज करेगी। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि जो काउंसिल है वो किसी को भी सू कर सकती है, लीगल एग्रीमेंट कर सकती है, किसी के द्वारा सूड हो सकती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी को क्या है होल्ड कर सकती है, मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपका एक्ट। अब इस एक्ट के हम नेचर की बात करें तो इसमें एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाया जाता है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बस सिंपली क्या किया जाता है, ये अपना और कंट्रोल जो है भारत के ऊपर बढ़ा देते हैं इस एक्ट के जरिए। ठीक है, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। जय हिंद।